हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो। जैसा कि आप लोग बहुत दिन से वेट कर रहे थे और पूछ रहे थे कि टीएमएच का फॉर्म कब आएगा बीएससी नर्सिंग के लिए। तो फाइनली 2026 के लिए टीएमएच का जो है बीएससी नर्सिंग का फॉर्म रिलीज हो गया है। बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग दोनों का जो है फॉर्म रिलीज कर दिया गया। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, अभी जो है जेसीईसीबी के थ्रू जो है नर्सिंग का जो है फॉर्म फिलअप हो रहा है। नर्सिंग का जो है एएनएम जीएनएम और बीएससी नर्सिंग का जेसीईसीबी के थ्रू फॉर्म फिल कर सकते हो। अब जो है आज टीएमएच का भी जो है बीएससी नर्सिंग के लिए और एमएससी नर्सिंग के लिए जो है फॉर्म रिलीज कर दिया गया है। इसमें एडमिशन लेना चाहते हो तो अभी जो है एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। आप लोग आज से ही जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो टीएमएच के वेबसाइट पे जाके। और आपको साथ साथ जेसीईसीबी का भी जो है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, जो कि अभी फिल हो रहा है। क्योंकि इस बार जो है जेसीईसीबी के सीएमएल रैंक के बेसिस पे ही जो है मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी जो है एडमिशन होगा। अगर आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन लेना चाहते थे तो पहले क्या होता था कि 2025 तक आपको एग्जामिनेशन देना पड़ता था अलग से, जो कि कॉलेज कंडक्ट कराती थी और इंटरव्यू भी होता था। लेकिन अब जो है 2026 से ये रूल को चेंज कर दिया गया है। आपको बीएससी नर्सिंग में जेसीईसीबी के थ्रू जितना भी सीएमएल रैंक आएगा उसी के बेसिस पे आपका जो है सीएमएल रैंक के बेसिस पे आपका एडमिशन मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी होगा। तो अभी जो है आप टीएमएच के वेबसाइट पे जाके मैनेजमेंट कोटा के लिए जो अप्लाई कर सकते हो और आप जेसीईसीबी का भी जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, क्योंकि उसी के सीएमएल रैंक के बेसिस पे आपका टीएमएच में एडमिशन होगा। तो दोनों ही फॉर्म को आपको फिल करना है, आज से ही फॉर्म स्टार्ट। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं इस वीडियो में कि कैसे आप जो है पूरा प्रोसेस कर पाओ, क्या सारा प्रोसेस है। तो आज इस वीडियो में जाने। चलिए वीडियो को शुरू कर। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये कॉलेज ऑफ नर्सिंग टाटा मैन हॉस्पिटल टीएमएच का है, जो कि बिष्टुपुर में है, जमशेदपुर में। 4 साल का बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए जो है ये प्रोस्पेक्टस को रिलीज किया गया। आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो कि नर्सिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है 1939 से चलते आ रहा है। जब वहाँ पे पहले डिप्लोमा इन नर्सिंग कराया जाता था जीएनएम, लेकिन उसको 2015 से बीएससी नर्सिंग कर दिया गया है। मतलब अब जीएनएम नहीं होता है वहाँ पे, अब बीएससी नर्सिंग होने लगा 2015 से। और 2025 से जो है वहाँ पे एमएससी भी स्टार्ट कर दिया गया है, मतलब एमएससी नर्सिंग भी स्टार्ट हो गया है। तो अब आप जो है टीएमएस से बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग दोनों ही कर सकते हैं। टीएमएच जो है टाटा मैन हॉस्पिटल जो है एक बहुत आइकॉनिक हॉस्पिटल है, जो कि टाटा स्टील के अंडर में आता है। वन ऑफ द मोस्ट रेपुटेड कॉलेज है पूरा झारखंड में। अगर आप झारखंड में बेस्ट प्राइवेट कॉलेज का बात करें तो टाटा मैन हॉस्पिटल। सबसे पहले हम बात करते हैं कोर्स का डिस्क्रिप्शन। बेसिक बीएससी नर्सिंग बेसिक जो एक 4 साल का कोर्स है, जो कि 8 सेमेस्टर जिसमें होगा। और ये जो है आईएनसी से अप्रूव्ड है। कोल्हान यूनिवर्सिटी जो कि चाईबासा में है उससे एफिलिएटेड। एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड एट कंप्लीशन ऑफ ईच सेमेस्टर बाय कोल्हान, मतलब कोल्हान यूनिवर्सिटी जो आपका एग्जामिनेशन को कंडक्ट करेगी। और जब आपका सक्सेसफुल कंप्लीशन हो जाएगा कोर्स का तो आपको जो है कोल्हान यूनिवर्सिटी के थ्रू जो है डिग्री प्रोवाइड किया जाएगा। बात करते हैं हॉस्टल फैसिलिटी का, तो यहाँ पे जो है ये एक रेसिडेंशियल डिग्री है, कोर्स है। मतलब आपको यहाँ पे हॉस्टल प्रोवाइड किया जाएगा, आपको हॉस्टल में रह के ही जो है ये वाला कोर्स को करना है। बात करते हैं बोर्डिंग का, तो यहाँ पे एक कॉमन मेस का जो है फैसिलिटी अवेलेबल है। आप वहाँ पे मंथली बेसिस पे पेमेंट करके जो है आप वहाँ पे डायरेक्टली मेस का जो है बेनिफिट ले सकते हो, मतलब खाना पीना वहाँ पे आपको मिलेगा। एनुअल लीव का बात करें तो आपको मतलब 3 वीक का जो है लीव मिलेगा पर इस सेमेस्टर, मतलब 6 महीने में 3 सप्ताह तक आप लीव ले सकते हो। साल भर में जो है टोटल 1.5 महीने का लीव ले सकते हो। अब हम बात करते हैं वहाँ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर आप टीएमएस से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो आपका जो है सबसे पहले जो कैंडिडेट है वो फीमेल होना चाहिए। यहाँ पे मेल का एडमिशन नहीं होता है। तो ये जो है फीमेल जो रहेगी वो अनमैरिड होना चाहिए, मतलब उसका शादी नहीं हुआ रहना चाहिए। और मिनिमम एज 17 साल होना चाहिए, जो कि 31 दिसंबर 2026 तक होना चाहिए। और मैक्सिमम एज जो है 25 साल होना चाहिए। और SC ST और ST ST के लिए जो है एज में रिलैक्सेशन भी मिल सकता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10+2 होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ होना चाहिए और इंग्लिश भी होना चाहिए साथ साथ। मिनिमम 45% मार्क्स होना चाहिए जनरल के लिए, और SC ST और OBC के लिए 40% मार्क्स होना चाहिए। और स्टूडेंट जो है मेडिकली फिट होना चाहिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे किस प्रकार से सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। अगर हम बात करें पिछले साल का 2025 का, तो 2025 में जो है एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया था और इंटरव्यू के बेसिस पे जो है सिलेक्शन हुआ था। लेकिन इस साल 2026 में कोई भी एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं होगा, आपका डायरेक्ट एडमिशन होगा जेसीईसीबी के जेसीईसीबी जो बीएससी नर्सिंग एग्जाम कंडक्ट कराएगी उसके सीएमएल रैंक पे बेसिस। मतलब अगर आप बीएससी नर्सिंग का एग्जाम देते हो, अभी जो जेसीईसीबी के थ्रू फिल हो रहा है उसको आपको फॉर्म को फिल करना है। उसमें आपका जितना सीएमएल रैंक आएगा उसी के बेसिस पे अगर आप अप्लाई किए रहोगे मैनेजमेंट कोटा के थ्रू, तब आपका उसी को सीएमएल रैंक पे देख के जो आपको मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। मान लीजिए अगर जेसीईसीबी का मान लीजिए 1 लाख बच्चा अप्लाई किया, लेकिन आप टीएमएच के लिए जो है मैनेजमेंट कोटा के थ्रू मान लीजिए 100 बच्चा अप्लाई किया है, और ये 100 बच्चा में जो है जिसका सीएमएल रैंक ज़्यादा रहेगा उसको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा, समझे। मतलब आपको जेसीईसीबी का जो है बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम देना है इस साल 2026 का, तब जाके जो है उसी के बेसिस पे आपका मेरिट प्रिपेयर होगा, तब जाके आपका मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन हो पाएगा। मतलब इस बार जो है मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन लेने के लिए कोई सा भी मतलब एग्जामिनेशन या इंटरव्यू देने का रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा। अगर आपको इस साल 2026 में एडमिशन लेना है
तो आपको जो है जेसीईसीबी का बीएससी नर्सिंग का जो फॉर्म अभी फिलअप हो रहा है उसको भरना पड़ेगा और एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और उसमें जो भी आपका सीएमएल रैंक आएगा और उसी के बेसिस पे आपको मैनेजमेंट सीट का जो है अलॉट किया जाएगा। अभी जो है मैनेजमेंट सीट के लिए भी जो है एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। ये जो आप प्रोस्पेक्टस देख सकते हो, ये प्रोस्पेक्टस मैनेजमेंट सीट के लिए ही है। अभी जो मैनेजमेंट सीट होता है 50%, उसके लिए जो है ये आप अप्लाई कर सकते हो। तो आपको जो है अभी जेसीईसीबी का जो बीएससी नर्सिंग और जीएनएम का फॉर्म फिलअप हो रहा है, तो अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो आपको जेसीईसीबी के थ्रू जो बीएससी नर्सिंग का फॉर्म है उसको फिल करना है। और जो है आपको साथ साथ टीएमएच के वेबसाइट पे जाके टीएमएच पे भी जो है मैनेजमेंट कोटा के थ्रू अप्लाई करना है। तो जब आप बीएससी नर्सिंग का फॉर्म फिलअप करोगे, फिर आप एग्ज़ाम दोगे, तो जो भी आपका सीएमएल रैंक आएगा उसी के बेसिस पे आपका मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जितना भी बच्चा अप्लाई किए रहेंगे उसी का जो है एक लिस्ट बनाया जाएगा। मान लीजिए अगर 10 बच्चा अप्लाई करते हैं मैनेजमेंट कोटा के थ्रू, तो 10 बच्चा में से जिसका सबसे हाईएस्ट सीएमएल रैंक रहेगा उसको पहले लिया जाएगा, उसके बाद उसका जिसका कम रहेगा उसको माना जाएगा। तो आपको इस बार जेसीईसीबी का जो है फॉर्म फिल करना है अगर आप टीएमएच में एडमिशन लेना चाहते हो तो। और आपको साथ साथ जो है मैनेजमेंट कोटा का भी जो है टीएमएच के वेबसाइट पे जाके आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अभी जो है फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया है। मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा कि किस प्रकार से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि फ़ी स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है टीएमएच का। तो अगर मैं बात करूँ फ़ी स्ट्रक्चर का, तो पिछले साल के मुकाबले इस साल जो है फ़ी स्ट्रक्चर को बढ़ा दिया गया है। पिछले साल का फ़ी स्ट्रक्चर थोड़ा कम था, पिछले साल 1,10,000 था, लेकिन इस साल जो है थोड़ा बढ़ा दिया गया है। यहाँ पे 1,21,000 था, लेकिन इस बार 1,37,000 कर दिया गया है। तो अगर फर्स्ट ईयर में आप जब एडमिशन लेते हो, एडमिशन के टाइम में आपको 1,42,100 रुपया का पेमेंट करना पड़ेगा। फिर सेकेंड ईयर में जो है आपको 1,21,000 का करना पड़ेगा। फिर उसी तरह थर्ड ईयर में 1,21,000 और फोर्थ ईयर में भी 1,21,000। इंस्टॉलमेंट का आप इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हो, वो आप जब कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा तब आप वहाँ पे बात करके आप वहाँ का इंस्टॉलमेंट फिक्स करा सकते हो। ये था वहाँ का फ़ी स्ट्रक्चर, मतलब लगभग आपका 4 साल में करीब 5 लाख रुपया खर्च हो जाएगा। टीएमएच जो है एक वन ऑफ द मोस्ट रिपोर्टेड कॉलेज है पूरा झारखंड का, और ये टाटा के द्वारा जो है मैनेज किया जाता है, टाटा स्टील। तो ये जो है इसका जो भी फैसिलिटी होगा, जो भी स्टैंडर्ड है बहुत हाई है। तो अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेते हो तो आप 4 साल में आपका 5 लाख रुपया लगेगा ट्यूशन फ़ी, और आपका रहने खाने का अलग से लगेगा, मतलब आपका 7 से 8 लाख रुपया जो है खर्च होने वाला है 4 साल में। और बात करता हूँ स्कॉलरशिप का, तो अगर आप ई कल्याण के थ्रू आपको जो है स्कॉलरशिप मिल सकता है अगर आप झारखंड के रेसिडेंशियल हो तो। ये फॉर्म को कोई भी भर सकता है, ऑल ओवर इंडिया से कोई भी स्टूडेंट जो है यहाँ पे एडमिशन ले सकता है, लेकिन झारखंड का अगर आप रहोगे तो आपको स्कॉलरशिप मिलने का चांसेस रहेगा। प्लीज़ नोट में आप देख सकते हो कि एडमिशन के टाइम में जो है आपको 1,42,000 रुपया जो है पेमेंट करना पड़ेगा फर्स्ट ईयर का पूरा, और आपको साथ साथ उसी में 5,000 भी आपका इंक्लूडेड रहेगा जो कि रिफंडेबल होगा जब आपका कोर्स खत्म हो जाएगा। तो जो भी आप पेमेंट करोगे वो सारा पेमेंट आपको ऑनलाइन मोड में करना पड़ेगा, या तो आपको डीडी के फॉर्म में करना पड़ेगा, डिमांड ड्राफ्ट के फॉर्म में, जो कि टाटा स्टील लिमिटेड को पेमेंट करना पड़ेगा। और जो भी फ़ी आप पेमेंट कर दोगे वो आपका रिफंडेबल नहीं रहेगा, मतलब वो आपको वापस नहीं। बात करते हैं मेस फ़ी का, तो मेस फ़ी आपको मंथली अलग से चार्ज किया जाएगा। जो भी वहाँ का मेस फ़ी रहेगा उसको आपको मंथली देना पड़ेगा। और जो भी यूनिफॉर्म वगैरह है, टेक्स्ट बुक्स या एग्जामिनेशन फ़ी, वो भी आपको टाइम पे अलग से लगता रहेगा। ये जो है ये केवल ट्यूशन फ़ी है। मेस फ़ी आपको अलग से पर मंथ देना पड़ेगा, और आपका जो भी बुक्स वगैरह आप खरीदोगे या जो भी यूनिफॉर्म आप लोगे उसका अलग से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब आपको मोटा मोटी 4 साल में करीब 7 से 8 लाख रुपया खर्च होने वाला है अगर आप टीएमएच से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो। इतना तो आपका पैसा तो लगेगा, लेकिन आप जहाँ से करोगे, ये टीएमएच जो है वन ऑफ द मोस्ट रिपोर्टेड कॉलेज है। अगर आप यहाँ से करते हो तो आपको वन ऑफ द बेस्ट नर्सिंग कॉलेज है झारखंड में बीएससी नर्सिंग के लिए, प्राइवेट सेक्शन का बात करूँ तो आप जो है अभी फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अभी टाटा टीएमएच के वेबसाइट पे जाके आप डायरेक्टली जो है मैनेजमेंट कोटा के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हो, और आपको जेसीईसीबी का भी जो है फॉर्म फिलअप करना होगा बीएससी नर्सिंग का, क्योंकि इस बार जो है एग्जामिनेशन या इंटरव्यू नहीं होगा, डायरेक्ट जेसीईसीबी के सीएमएल रैंक के बेसिस पे जो है आपका मैनेजमेंट कोटा में भी एडमिशन होगा। हम बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन का, जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आपको जो है स्टेट नर्सिंग काउंसिल जो कि जेएनआरसी है, उसके थ्रू आपका रजिस्ट्रेशन आपको मिलेगा हो गया। चलिए अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से आप टीएमएच का जो है फॉर्म को फिल कर सकते हो। फॉर्म फिलअप करने से पहले मैं आपको यूजर मैनुअल दिखा देना चाहता हूँ किस प्रकार से आपको फॉर्म फिलअप करना है, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट रहेगा टीएमएच का जो है फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, टीएमएच का जो है यूजर मैनुअल है बीएससी नर्सिंग का। तो सबसे पहले आपको अपना क्रोम को ओपन करना है। जैसे आप क्रोम को ओपन करोगे, फिर आपको वहाँ पे टाइप करना है टाटा मेन हॉस्पिटल। जो भी आपका वेबसाइट आएगा तो कुछ इस प्रकार का जो वेबसाइट आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है साइन इन, और इधर क्रिएट योर अकाउंट। अगर आप नए हो तो आपको क्रिएट योर अकाउंट में जो है क्लिक करना है। जैसे आप अपना अकाउंट आपको क्रिएट कर लेना है, और
उसके बाद आपको जैसे आप अकाउंट को क्रिएट करोगे उसके बाद फिर से आपको लॉगिन करना है। पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना है, फिर आपको लॉगिन करना है, फिर आपका डाटा प्राइवेसी कंसेंट आएगा उसको एक्सेप्ट करना है। उसके बाद जो है आपको डैशबोर्ड आपका आ जाएगा, उसमें आपको न्यू एप्लीकेशन में जाके प्रोफाइल आपका बनाना है, जो भी एप्लीकेंट डिटेल फिल करना है, डेमोग्राफिक डिटेल और फाइनल सबमिशन करना है। उसके बाद सबसे लास्ट में जो आपको पेमेंट करना है, आपको जो पेमेंट करना होगा वो 1000 रुपये का जो है पेमेंट करना होगा TMH को। तो जैसे आप रजिस्ट्रेशन में क्लिक करोगे, न्यू रजिस्ट्रेशन में तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो उसमें आपको अपना नाम भरना है, मोबाइल नंबर भरना है, तो जो भी डिटेल फिल करना है सारा एकदम करेक्ट फिल करना है। उसके मोबाइल को वेरीफाई करना है, ईमेल आईडी को फिल करना है, उसका साइन अप में क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन अप में क्लिक करोगे आपका जो है रजिस्टर हो जाएगा। फिर आपको जो है लॉगिन करना है, फिर आप लॉगिन यहाँ पर मोबाइल नंबर डालोगे, फिर आपको OTP आएगा, वेरीफाई होगा, उसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। तो फिर आप लॉगिन हो जाओगे। फिर कुछ इस प्रकार का कंसेंट फॉर्म आएगा, आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद जो है ये आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा कुछ इस प्रकार का। तो यहाँ पे जो है इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखेगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपको शो कर रहा है कि आपका एप्लीकेशन स्टेटस क्या है। तो फिर आपको यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन में क्लिक करना है। जैसे आप न्यू एप्लीकेशन में क्लिक करोगे फिर आपको इस प्रकार का कुछ डैशबोर्ड प्रोफाइल खुल जाएगा। फिर आपको जो है यहाँ पे अपना सारा डिटेल्स को जो है फिल करना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो प्रोफाइल में इसमें 4 बॉक्स है। सबसे पहले आपको प्रोफाइल कंप्लीट करना है, उसके बाद आपको ऑटोमेटिक जो है एप्लीकेंट डिटेल अनलॉक हो जाएगा, फिर इसको फिल करना है। उसके बाद जैसे आप ये फिल कर लोगे उसके बाद आपको डेमोग्राफिक डिटेल फिल करना है, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। उसके बाद आपको फाइनल पेमेंट कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको अपना सारा डिटेल्स फिल करना है, यहाँ पे प्रोफाइल फोटो फिल करना है, यहाँ पे आपका जो भी टाइटल है मिस्टर मिसेस, यहाँ पे अपना नाम जेंडर जो भी फिल करके उसको यहाँ पे आपको सेव एंड मॉडिफाई पे क्लिक करना है। जैसे सब कुछ फिल करने के बाद आपको सेव एंड मॉडिफाई पे क्लिक करना है। फिर जैसे आप सेव एंड मॉडिफाई पे क्लिक करोगे तो आपको ऑटोमेटिक जो एप्लीकेंट डिटेल में आपका पेज जो है ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, एप्लीकेंट डिटेल वाला। तो इसमें जो आपको अपना बेसिक एजुकेशनल डिटेल्स को फिल करना है, कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड आ जाएगा। इसमें आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, एप्लीकेंट डेट आ जाएगा, लॉगिन स्टेटस आ जाएगा। इसमें आपको फादर नेम, मदर नेम, गार्जियन नेम, डेट ऑफ बर्थ सारा कुछ फिल कर लेना है। उसके पासिंग ईयर कौन सी है, यहाँ पे जो है एजुकेशनल डिटेल में आपको क्लास 12 का जो है एजुकेशनल डिटेल को फिल करना है, कौन सा ईयर में जो है आप क्लास 12 पास की हो। तो यहाँ पे आपको ईयर फिल करना है, यहाँ पे ग्रेड ए फर्स्ट डिवीजन हो तो ए ग्रेड, सेकंड हो तो बी, थर्ड हो तो सी, यहाँ पे ग्रेड फिल कर देना है। उसके बाद आपको जो यहाँ पे सब्जेक्ट में आपको कोई सभी सब्जेक्ट यहाँ पे बायोलॉजी यूज कर सकते हो, बायोलॉजी यूज कर लेना। आपको यहाँ पे कौन सा कॉलेज से की हो यहाँ पे नाम फिल करना है, कौन सा बोर्ड से की हो, जैक बोर्ड, बिहार बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपका क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में आपका क्या हॉबी है, क्रिकेट, फुटबॉल जो भी है यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हो एक है मार्क डिटेल और डॉक्यूमेंट डिटेल। जैसे आप मार्क्स डिटेल यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको जो है 12 का मार्क्स फिल करने का आ जाएगा कुछ इस प्रकार का। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें आपको सारा मार्क्स को फिल कर लेना है। फिजिक्स का मार्क्स कितना था, उसमें कितना परसेंटेज था, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, और यहाँ पे टोटल अपने आप आ जाएगा। उसके बाद कितना टोटल परसेंटेज था फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी करके फिर आपको सेव मार्क्स पे क्लिक करना है। जब आप ये कर लोगे उसके बाद जो है आपको फिर डॉक्यूमेंट डिटेल पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक हियर पे क्लिक करना है। तो जैसे आप डॉक्यूमेंट डिटेल पे क्लिक करोगे तो आपका कुछ इस प्रकार का जो इंटरफेस ओपन होगा एप्लीकेंट डिटेल्स में। इसमें आपको ये सारा डॉक्यूमेंट जो है आपके पास होना चाहिए। सबसे पहला 10th का एडमिट कार्ड होना चाहिए, जो कि सेल्फ रजिस्टर्ड। जो भी डॉक्यूमेंट्स आप फिल करोगे मतलब अपलोड करोगे उसको आपको जेरॉक्स करवा के उसमें साइन करना है और फिर आपको जो है उसको यहाँ पे अपलोड करना है। जितना भी डॉक्यूमेंट्स होगा वो 1 MB तक का होना चाहिए, 1 MB से कम का होना चाहिए। 1 MB से ज़्यादा का जो है यहाँ पे अपलोड नहीं कर पाओगे। तो फिर आपके पास 10th का एडमिट कार्ड का जेरॉक्स होना चाहिए, उसमें आपको साइन भी करना है। उसके बाद 10th का मार्कशीट होना चाहिए, उसमें भी आपको साइन करना है। सारा जितना भी यहाँ डॉक्यूमेंट्स सबका जेरॉक्स करवा के उसको उसमें आपको अपना साइन करना है। उसके बाद आपको जो है इसका PDF बना के आपको यहाँ पे अपलोड करना है। आपको केवल सिग्नेचर अपना और पेरेंट्स का सिग्नेचर जो है DPG फॉर्मेट में अपलोड करना है, बाकी सारा जो है PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है, जो कि 1 MB से कम का होना चाहिए। आपको यहाँ पे आपको 10th का एडमिट कार्ड, मार्कशीट और 10th का पासिंग सर्टिफिकेट। अगर आप CBSE से की हो तो आपका 10th का जो मार्कशीट है वही आपका पासिंग सर्टिफिकेट रहेगा। अगर आप स्टेट बोर्ड से की हो तो आपका पासिंग सर्टिफिकेट अलग होगा। उसके बाद आपको 12th का मार्कशीट और फिर 12th सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप OBC BC1 BC2 SC ST से बिलोंग करते हैं, EWS से तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी अपना जो है सेल्फ अटेस्ट करके यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद आपका झारखंड से तो आप लोकल रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट अपलोड करोगे। कोई भी स्टेट से हो तो आप यहाँ पे अपना रेजिडेंशियल मतलब सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हो। फिर आपको सिग्नेचर का फोटो जो JPG फॉर्मेट में अपलोड करना है और पेरेंट्स का सिग्नेचर का जो है फॉर्मेट में अपलोड करना है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे अपलोड में, उसके बाद PDF सेलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड कर दोगे। उसके बाद जैसे ही आपका ये अपलोड हो जाएगा तो फिर आप ऑटोमेटिक जो है आप ये वाले डैशबोर्ड पे आ जाओगे। मतलब आपका फिर डेमोग्राफिक डिटेल फिल करने का आ जाएगा। मतलब जैसे ही ये सब आप सारा कुछ फिल करोगे तो आपका ऑटोमेटिक जो है ये दोनों कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका ऑटोमेटिक डेमोग्राफिक डिटेल में आपको मतलब ओपन हो जाएगा। फिर आपको डेमोग्राफिक डिटेल में अपना सारा डिटेल भरना है, आपका एड्रेस पूरा, आप कहाँ आपका घर है, पूरा हाउस नंबर, डिस्ट्रिक्ट, विलेज सारा कुछ फिल करोगे। फिर आपको सेव एज परमानेंट एड्रेस में क्लिक करना है। तो ये सारा डिटेल इधर भी पेस्ट हो जाएगा अगर आपका सेम एड्रेस है तो। उसके बाद ये सब सारा फिल करने के बाद फिर आपका इस प्रकार का कुछ एप्लीकेशन फॉर्म प्रीव्यू आ जाएगा। आपको यहाँ पे आई एक्सेप्ट क्लिक करके आपको 1000 रुपये का जो पेमेंट करना पड़ेगा TMH को। आप यहाँ पे क्लिक करोगे सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म नाउ। इसके बाद जो है आपको पेमेंट करना है 1000 रुपये का। ये पेमेंट आप ऑनलाइन मोड में कर सकते हो। इसके बाद जो है आपका ये कुछ पेमेंट का गेटवे है, इस प्रकार से कुछ आ जाएगा। आपको ये पेमेंट करना है 1000 रुपये का। फिर आपको ये जो रिसीप्ट है पेमेंट का इसको आपको डाउनलोड करके रख लेना है, मतलब सेव कर लेना है। फिर जब आप सारा पेमेंट कर दोगे तो फिर आपका डैशबोर्ड कुछ ऐसा दिखेगा। मतलब यहाँ पे आपका पेड दिखाएगा, मतलब आपका जो है एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है। उसके बाद एप्लीकेशन स्टेटस देखिए यहाँ पे क्लोज हो गया है, मतलब आपका अब ये फाइनल सबमिशन हो गया। जब आपका क्लोज मतलब पेड नहीं करोगे तो यहाँ पे आपका ओपन लिखा हुआ रहेगा। तो जैसे आप पेमेंट कर दोगे तो आपका ये फाइनल सबमिशन हो जाएगा। फिर इस प्रकार से आपका डैशबोर्ड रहेगा। मतलब यहाँ पे देखो अगर आपका पेमेंट फेल्यूर रहेगा तो फेल्यूर लिखाएगा, नहीं तो सक्सेस लिखाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड रहेगा। तो अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से आप कर सकते हो। मैं करके दिखाता हूँ आपको, ये तो मैं बता दिया कैसे आपको करना है। तो सबसे पहले आपको अपना फ़ोन में क्रोम को ओपन कर लेना है। इसमें आपको टाइप करना है TMH टाटा मेन हॉस्पिटल। फिर आपको कॉलेज ऑफ नर्सिंग टाटा मेन हॉस्पिटल वाला जो वेबसाइट रहेगा उसको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार का जो इंटरफेस ओपन हो जाएगा। देख सकते हो आप कॉर्नर में लिखा हुआ है लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, क्रिएट योर प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा है। तो अगर आप नए हो तो आपको प्रोफाइल क्रिएट करना। आप यहाँ से जो है सारा कुछ डाउनलोड भी कर सकते हो, प्रोस्पेक्टस 2026 का MSc और BSc नर्सिंग के लिए। तो अगर आप नए हो तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट योर अकाउंट पे। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्रिएट योर अकाउंट पे क्लिक करोगे कुछ इस प्रकार का आ जाएगा चूज करने के लिए। आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हो, BSc या MSc, तो आपको BSc चूज करना है। नेम फिल करना है, मोबाइल नंबर डालना है, OTP आएगा मोबाइल नंबर पे, उसको वेरीफाई करना है, ईमेल ID को डालना है। उसके बाद आपको साइन अप करना है। तो जैसे ही आप साइन अप करोगे पहले आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई करना होगा। आपके मोबाइल में OTP आएगा, उसको आपको इंटर करके वेरीफाई करना है।
फिर आपको साइन अप पे क्लिक करना है। तो जैसे आप साइन अप पे क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार का आएगा कि आपका जो है अकाउंट क्रिएट हो गया है। उसके बाद फिर आप अपना मोबाइल नंबर डाल के फिर आपके मोबाइल में फिर से एक OTP आएगा, उसको वेरीफाई करके जो है आप लॉगिन करोगे। फिर आप जैसे ही लॉगिन करोगे तो उसके बाद आपके सामने एक कंसेंट फॉर्म आएगा, इसको आपको एक्सेप्ट करना है, मतलब आपको एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। तो आपको एक्सेप्ट कर लेना है और जैसे ही आप इसको एक्सेप्ट करोगे तो उसके बाद जो है आपके सामने एक डैशबोर्ड खुल जाएगा कुछ इस प्रकार का। उसके बाद आपको देख सकते हो ये डैशबोर्ड है, कॉर्नर में न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे प्रोफाइल वगैरह खुल जाएगा, 4 जो मैंने ऑप्शन बताया था। सबसे पहले आपको अपना प्रोफाइल को कंप्लीट करना है, सारा डिटेल फिल करना है और आपको अपना प्रोफाइल इमेज भी सेलेक्ट करना है जो कि 1 MB से कम का होना चाहिए। उसके बाद आपको जो है सेव कर लेना है। सेव करने के बाद उसके बाद फिर आप दूसरे एप्लीकेंट डिटेल पे आ जाओगे ऑटोमेटिक, जैसे आप सेव करोगे फिर आपको इसी तरह से अपना सारा डिटेल्स को फिल करना है और स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ करने के बाद जो है आप लास्ट में पेमेंट कर दोगे तो आपका जो है फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो आप जो है फॉर्म सबमिट कर सकते हो अभी, मतलब वेबसाइट पे जाके TMH का, और साथ साथ JCECB के वेबसाइट पे जाके भी जो है BSc नर्सिंग का फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ठीक है।